एक मिनट, मेरी शादी करा दो, फिर पता चलेगा दिल में कौन है। अभी और मोदी जी से शादी करा दो। सिर्फ 17 साल बड़े हैं मोदी जी में से। मैं 56 हूँ और मोदी जी 73। राहुल गांधी मेरे से छोटे हैं, वो 54 के हैं, मैं 56 की हूँ, लेकिन मैं मोदी जी को अपना पति मानती हूँ। हाँ, शादी करना चाहती हूँ। मेरे को राहुल गांधी नहीं चाहिए, मुझे उसको नौकर भी नहीं बनाना। नहीं नहीं, हमें ऐसे युवा नौकर भी नहीं बनाने, हमें मोदी जी सूट करते हैं। भी हुई है, एक बेटी भी है आपकी उम्र की, लेकिन फिर भी मोदी जी मिलेंगे तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। बनी होकर कोई दिक्कत। राहुल गांधी का केजरीवाल भी नहीं चलेंगे। ये कहेंगे ना कि भैया हमें सर्वेंट बना लो एक दिन के लिए, तो मैं सर्वेंट भी नहीं बनाऊंगी फ्री में, कि मैं बनिया हूँ। मोदी जी मेरे दिल में है, हर घर में मोदी होना चाहिए, मोदी जैसा भाई बेटा होना चाहिए। भगवान हर माँ को मोदी जैसा भाई और बेटा दे, और मोदी जी दिन रात तरक्की करें। मेरी उम्र भी मोदी जी को लग जाए। आने वाले हैं, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। आप अभी मेरे से कोरे कागज पे लिखवा लो। मेरे दिल आप चाहते हो अजी मैं तो बीजेपी का दिन रात जाप करती हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको। कौन है भैया दिल में इनकी कौन? एक चीज बताओ, अब राहुल गांधी की बात बताता हूँ। एक मिनट, मेरी शादी करा दो, फिर पता चलेगा दिल में कौन है। अभी और मोदी जी से शादी करा दो। सिर्फ 17 साल बड़े हैं मोदी जी में से। मैं 56 हूँ और मोदी जी 73 हैं। सिर्फ 17 साल। आपका जोड़ राहुल गांधी से सही मिलेगा। नहीं 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 नहीं, राहुल गांधी मेरे से छोटे हैं, वो 54 के हैं, मैं 56 की हूँ, लेकिन मैं मोदी जी को अपना पति मानती हूँ। हाँ, शादी करना चाहती हूँ। और मेरे को राहुल गांधी नहीं चाहिए, मुझे उसको नौकर भी नहीं बनाना। नहीं नहीं, हमें ऐसे युवा नौकर भी नहीं बनाने, हमें मोदी जी सूट करते हैं। हाँ, हमें मोदी जी सूट करते हैं दिन रात 24 घंटे हमें मोदी जी सूट करते हैं। वो आप अपनी मम्मी को बोलना होगा, मुझे मत बताओ। हाँ जी, इतना पसंद क्यों करती हूँ? मोदी जी ने देश के लिए बहुत किया। 370 हटाई उन्होंने, मुस्लिमों का 3 तलाक हटाया। अभी G20 जो मैं आज तक 56 साल की उम्र में मैंने आज तक जो है नहीं देखा इस तरह से मॉल। आज यहाँ देखो कोई भी लेडीज़ नहीं है, अकेली मैं लेडीज़ खड़ी हूँ। इतने लड़कों के बीच में मैं अपना इंटरव्यू दे रही हूँ। कल वहाँ 824 को सारे जेंट्स ही थे, मैं ही अकेली थी, तो मुझे कोई डर भय नहीं था किसी भी चीज़ का। समझ गए ना आप? समझ रहे हो? हर तरह से मैं अपना खुला इंटरव्यू दे रही हूँ। कहीं पे दिल्ली में घूम रहे फिर रहे, क्या आज से पहले कांग्रेस की राज में ऐसे मॉल तक हम कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है कुछ नहीं पता। और वैसे भी जो लेडीज़ किसी भी एज की हो उसको गलत नजर से देखते हैं। जो कहना चाहते हो आप कि मोदी जी मेरे दिल में है, हर घर में मोदी होना चाहिए, मोदी जैसा भाई बेटा होना चाहिए। भगवान हर माँ को मोदी जैसा भाई और बेटा दे, और मोदी जी दिन रात तरक्की करें। मेरी उम्र भी मोदी जी को लग जाए। आपकी शादी होगी? शादी भी हुई है, एक बेटी भी है आपकी उम्र की, लेकिन फिर भी मोदी जी मिलेंगे तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। बनी होकर कोई दिक्कत नहीं है, करने को इस जन्म नहीं, अगर इस जन्म नहीं मिलेंगे तो अगले जन्म के पहले पति जन्म के लिए प्रार्थना करो। पहले पति का मेरे पति कुछ नहीं कहेंगे, मेरे पति तो यहाँ आके बोलते हैं ठीक है मोदी के सपोर्ट में जितना इंटरव्यू देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले पति को छोड़ दे। नहीं, जो मेरे पति जो है वो भी मोदी जी के बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़े फैन है। हमारी पूरी फैमिली जो बीजेपी को ही वोट देती है स्टार्टिंग से, शुरू से ही। बेचारे का क्या? नहीं, वो बेचारे नहीं है, वो भी 57 के हो गए हैं, अब उनकी भी उम्र हो चुकी है, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं, वो अपने बिजनेस में बिजी है, उनको कोई टेंशन नहीं, उनकी वाइफ कुछ भी करे। भेज दिया जाए मोदी सरकार? हाँ जी, भेज दीजिए। बहुत बात आपको जहाँ कहोगे 5 स्टार ताज पैलेस होटल में पार्टी मिलेगी, टेंशन लो चाहे आप एडवांस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी हमें परेशान है। मोदी जी भी जो है बढ़िया परिवार से, गुजरात से है, और प्योर वेजिटेरियन, और मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं बनी हूँ। क्या हालात मिलते हैं? हम लोग बनिए हैं, हम लोग के लिए पैसों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, हम लोग पैसा लेके पैदा होते हैं जो बनिए हैं, ठीक है। प्योर वेजिटेरियन में प्योर वेजिटेरियन लड़का होता है, हम लोग मिट्टी में भी सोना उगाते हैं, आपको पता है ना। और मोदी जी भी गुजरात से हैं, प्योर वेजिटेरियन। तो कहते हैं मोदी जी बूढ़े हो चुके हैं, रिटायर हो। वो तो देखो ऐसा जिसका दिल बूढ़ा है तो उसको तो वो बूढ़े लगेंगे ही। हमारा दिल जवान है तो हम जवान है, मोदी जी जवान है। मोदी जी के आपको पता है क्या, जितने भी लोग खड़े हैं सब दिल से मोदी जी के ही फैन है, लेकिन वो ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं जी कांग्रेस क्योंकि केजरीवाल क्यों वो फ्री में बिजली पानी दे रहा है, लेकिन वोट जब देने जाएंगे तो सब मोदी जी को देंगे। अगर वोट नहीं देंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बने, इसलिए तो बने रहते हैं। ये देखिए आपके मीडिया के थ्रू जाएंगे ना, आपकी जो मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ इसके थ्रू जाएंगे, और मेरे तो आज तक 60 वीडियोज़ आ चुके हैं जियो न्यूज़ पे, आज तक पे, मतलब बहुत सारे न्यूज़ चैनल है जिसमें मैंने लाइव इंटरव्यूज दिए, तो मोदी जी ने मेरे जरूर सुनोगे। कल मैं यहीं सेंट्रल पार्क में अमित शाह जी से भी मिली थी, यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है, यहाँ पर मैं भी वहाँ पर अंदर गई थी, तो सबको पता है कि मैं बीजेपी की फैन। जी से क्या कहना?
मोदी से यही कहना चाहूँगी कि आप दिन रात तरक्की करो, हम लोग आपके साथ हैं, सारी महिला तो आपने 33% आरक्षण भी दे दिया लेडीज़ को, तो कोई टेंशन नहीं है, लेडीज़ की सारी वोट उनके साथ है। और भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि मोदी जी की लंबी उम्र हो, हमारी उम्र भी उनको लग जाए, और सेकंड हर घर में मोदी जी जैसा भाई बेटा हो। कहा जाता, सुनिए, लेकिन कहा जाता है आप मोदी जी जैसे बनो, मैं अपनी बेटी को भी यही समझाऊंगी कि वो मोदी जी जैसे बने, क्योंकि यहाँ जो लिखा है वो कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन आप लोग को कोई गलत काम नहीं करना। जैसे मोदी जी लाइफ में कुछ गलत नहीं करते, सिर्फ मेहनत करते हैं, तो यही मैं अपने बच्चे को भी समझाना चाहूँगी। कहा जाता है मोदी काम को सफल बनाने के लिए एक औरत का पीछे हाथ होता है, लेकिन मोदी जी के पास तो किसी नहीं, ये आप गलत फहमी में, उनकी माँ का जो सपोर्ट था उनको, वो किसी को नहीं था। जिस आदमी के पीछे अपनी माँ का सपोर्ट है, जिस बच्चे के पीछे अपनी माँ का सपोर्ट हो, माँ का आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। मैंने अपने हाथ पे माँ इसीलिए लिखा है कि मैं 10 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ, हर बार मौत से लड़के आई हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पे माँ लिखा है। मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई, पत्नी ने सपोर्ट नहीं किया। माँ का टैटू इसीलिए लिखा है, एक तरफ मेरी बेटी का नाम है और एक तरफ मेरी माँ का है, और ये दोनों ही मुझे हर बार बचाते हैं। हर बार मैं मौत के मुंह से लड़, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसके कारण मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, मुझे हर बीमारी हुई, लेकिन जब मोदी जी मिल जाएंगे तभी शादी कर लूँगी, तो अगले जन्म के लिए दुआई कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी का आशीर्वाद मेरे सर पे रहे, बहुत है। मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए, मेरी बेटी के सर पे उनका आशीर्वाद रहना चाहिए, हमारे लिए काफी। नहीं तो कह रहा है एक पत्नी नहीं रख पाए। विपक्ष तो सारे भ्रष्टाचारी, विपक्ष ने तो 10-10 रखी हुई है ना, अब मोदी जी उनकी तरह 10-10 तो रखेंगे नहीं, उनकी तरह कैरेक्टरलेस तो है नहीं। जैसे राहुल गांधी जी विदेश में जाके क्या करते हैं, दूसरे दिन जाते, पहले तो कहते थे नानी से मिलने जा रहे हैं, नानी को तो हमारे सालियों हो रहा है, तो फिर क्या करने जा रहे हैं विदेश में? पहले तो झूठ बोल के जाते विदेश में नानी से मिलने जा रहे हैं, तो अपनी गर्लफ्रेंड से ही तो जाते हैं, उनका तो पता ही नहीं है, 1 है 2 है 56 है कितनी है, उनका कुछ नहीं पता। गांधी जी, महात्मा गांधी का भी नाम गलत जोड़ लिया उन्होंने, वो सुनो ना, सोनिया गांधी जी भी क्या थी पीछे से। राहुल गांधी नहीं चलेंगे। राहुल गांधी का केजरीवाल भी नहीं चलेंगे। ये कहेंगे ना कि भैया हमें सर्वेंट बना लो एक दिन के लिए, तो मैं सर्वेंट भी नहीं बनाऊंगी फ्री में, कि मैं बनिया हूँ, और केजरीवाल भी मेरे गांव का, ये भिवानी का, मेरी ससुराल वहीं की है भिवानी की, लेकिन मैं उसको सर्वेंट भी नहीं बनाऊंगी। केजरीवाल को मैं भी बनिए, वो भी बनिए, क्योंकि उसने बनियों का नाम खराब किया। केजरीवाल ने फ्री बिजली पानी से उन्होंने गरीब लोगों से वोट तो ले ली, हमारे जैसे ने आज तक वोट नहीं दी, लेकिन जो उसने नाम खराब किया ना बनियों का, 45 करोड़ का उसने अपना मकान बना लिया, कोठी बना ली, उसको लगा मैं जिंदगी भर सीएम बना रहूंगा और इसमें ऐश करूंगा। जिंदगी भर तो किसी को भी ऐश ही नहीं मिली, ठीक है। जो इस दुनिया में आए, राम आए, कृष्ण आए, वो भी गए हैं, तो ये केजरीवाल तो क्या चीज़ है, ये तो एक इंसान है, वो भगवान भी नहीं जिंदगी भर है। आप ये बताओ, 45 करोड़ का घपला, अभी तो सब इंक्वायरी हो रही है सीबीआई की, अंदर इसको जरूर जाना है, और ये 25 में इलेक्शन कोई नहीं जीतेगा, ये मैं आज आपको लिख के देती हूँ। जो इन लोगों को भी गलत फहमी है, इनको लग रहा है कि मैडम ऐसे ही बात करें, वो 24 का लोकसभा इलेक्शन, मैं दिल्ली के इलेक्शन की बात कर रही हूँ। जो इन लोगों को कहना नीतीश ये सब गलत फहमी में, इनको भी सच्चाई पता नहीं है। वो मीडिया वाले भी जो हवा में बात उड़ रही है उसकी खबर दे रहे हैं। नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेगा अगर इंडिया जीत गई तो, हालांकि इंडिया जीतेगा ही नहीं। जो शरद है ना यादव, जो बॉम्बे के महाराष्ट्र के हैं, शरद पवार, एक में शरद पवार को राष्ट्रपति बनाया जाएगा अगर जीत गए तो इंडिया वाले, हालांकि वो जीतेंगे ही नहीं। शरद पवार का राष्ट्रपति कैंडिडेट बनना है, नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे, और जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, और केजरीवाल जो है ये उप प्रधानमंत्री बनेंगे। जनों का मुझे पता है, जनता बनर्जी वगैरह ये सब जो है, ये सब मंत्री बनेंगे। पूरे कागज पे लिख लो और मेरे से साइन करा लो, मैं यहीं मिलूंगी। जनता चाहती है कि राहुल गांधी के सर पर सेहरा, राहुल गांधी के सर पे सेहरा तो भूल जाओ, तो रोज एक नई लड़की के साथ मजाक करता है, उसको तो सिर्फ प्रधानमंत्री की गद्दी चाहिए, जो उसको 7 जन्म भी नहीं मिलनी, 7 जन्म भी नहीं मिलनी, क्योंकि हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग इस भारतवर्ष में बहुत है, ठीक है। तो उन्हें पता है कि अपनी वोट, कीमती वोट किसको देना है, तो इसलिए अरे तो करे ना वो तो, लेकिन हर रोज मजे कर रहा है ना, मैं कर सकती हूँ तो मैं विदेश से पढ़कर कितना रोज शादी नहीं करती, विदेश का मैं क्या करूँगी? डिग्रियाँ लेने से कुछ नहीं होता, अकल भी होनी चाहिए, अकल भी होनी चाहिए। मैंने भी ग्रेजुएशन करके बीएड किया, जिसके पास अकल ही नहीं उसका क्या करोगे? कई बार डबल एमए लोग भी देखे हमने, जिनके पास अकल ही नहीं है लेकिन डिग्री तो उनके पास